वालेकुम स्टूडेंट्स, हम करें क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 5.3। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया पिछली वीडियो में। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर, हमें फैक्टर गिवन है ऑफ 3x की स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर। ये है हमारे पास पोलिनोमियल है, इसका फैक्टर हमें गिवन है x प्लस 2। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, इनके के की हमने जितनी भी वैल्यूज है वो फाइंड करनी है फैक्टर को यूज करके पोलिनोमियल में, और इसकी के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करते हैं, पहले करते हैं हम इसको सॉल्व। तो गिवन पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, हम लेट कर देते हैं इसको पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x की स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर। तो हमें फैक्टर गिवन है x प्लस 2, तो हम क्या करते हैं, ये हमारे हर पार्ट में करना है क्वेश्चन नंबर 2 के x प्लस 2 को हमने 0 के इक्वल रखते हैं। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था सेम ऐसे ही करना है, x प्लस 2 को 0 के इक्वल कर देना है। तो वी हैव x इज इक्वल टू -2, इनके प्लस का 2 इक्वल के इस तरफ आकर -2 बचेगा। तो जहाँ पे x लिखा होगा इस वाली इक्वेशन में p ऑफ x इज इक्वल टू, जिधर भी x लिखा होगा वहाँ पे हमने -2 पुट कर देना है। करते हैं यहाँ पे पुट p ऑफ, यहाँ पे x था -2 पुट किया ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू 3 इंटू यहाँ भी x है -2 ब्रैकेट में, और -2 की पावर क्या है 2, -4k और x की जगह पर -2 और -4k स्क्वायर। p ऑफ -2 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे माइनस और माइनस, ये देखिए पावर जो है वो इवन नंबर है, इवन नंबर में पावर प्लस हो जाती है, इसलिए यहाँ पे प्लस हुआ, 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8k और -4k स्क्वायर, 3 4 ज़ा 12 प्लस 8k और -4k स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में एज x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, तो हमें गिवन है कि x प्लस 2 जो है वो पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो जहाँ भी फैक्टर गिवन होगा वहाँ पे आपने क्या करना, जो भी आंसर आएगा यहाँ पर पुट करने से ये वो रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो यह रिमाइंडर इक्वल कर देना हमने 0 के, ठीक है। रिमाइंडर हमारे पास जो लास्ट में वैल्यू आती है पुट करने से वो होता है हमारे पास रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को हमने कर देना है 0 के इक्वल, यहाँ भी अगर हमें फैक्टर गिवन हो तो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो है 12 प्लस 8k माइनस 4k स्क्वायर। तो ये रिमाइंडर था, हमने इसको 0 के इक्वल कर दिया, इक्वल टू 0। अब तरतीब से हम लिख देंगे इसको। सबसे पहले k स्क्वायर की वैल्यू -4k स्क्वायर, फिर k प्लस 8k और प्लस 12, क्योंकि तरतीब वाइज कर देना, पहले k स्क्वायर फिर k और फिर 12 कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। अब इन सब में से 4 कॉमन आ रहा है और माइनस भी, क्योंकि हमने माइनस को ख़त्म करना है। स्टार्ट में माइनस के स्क्वायर के साथ माइनस नहीं आना चाहिए। 4 भी हमारे पास कॉमन, क्योंकि 4 जो है वो सब में आ रहा है टेबल में, तो 4 हमने कॉमन निकाल दिया, तो अंदर बचेगा के स्क्वायर, ये प्लस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस रह जाएगा और एक माइनस बाहर चला जाएगा। साइन भी चेंज हो जाएंगे, जब भी हम माइनस कॉमन निकालते तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। यहाँ पे माइनस था प्लस, यहाँ प्लस था तो माइनस, यहाँ पे प्लस था तो माइनस। 4 2 ज़ा 8, इसलिए यहाँ पे 2 आया, और 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू 0। अब -4 जो कॉमन निकल गया वो इक्वल के उस तरफ जाकर, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 डिवाइड में -4, के स्क्वायर माइनस 3k प्लस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमने क्या किया, हमने इसके फैक्टर बनाए हैं, जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 5 के स्टार्ट में 5.1 में किए थे, सेम ऐसे ही हमने इसमें फैक्टर बनाया है। यहाँ पर देखिए 3 है और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। ऐसा हमने फैक्टर बनाने यहाँ पे तो ऑलरेडी बने हुए हैं, 3 1 ज़ा 3, क्योंकि 3 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये हमने फैक्टर बनाए हुए हैं, तो स्टार्टिंग में बहुत ईजी है। 3 के फैक्टर, अगर आप 3 का एलसीएम 3 1 ज़ा 3, तो 3 और 1 इसके फैक्टर बनेंगे। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, और 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। के इसको इस तरह हम इसको लिख सकते हैं -3 के सबसे पहले बड़ी वैल्यू, फिर प्लस के -3, दोनों हमने खुद ऐड किए, -3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम पेयर बना लेते हैं, तो इन दोनों में से k कॉमन इंटू k -3 और प्लस इन दोनों में से हम 1 कॉमन निकाल देंगे, तो अंदर बचेगा k -3 इज इक्वल टू 0। k -3 इन दोनों में कॉमन, और अंदर बचेगा k + 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल है 0 के, तो हम क्या करेंगे, k -3 को भी 0 के इक्वल कर देंगे और k + 1 को भी 0 के इक्वल कर देंगे।
करते हैं हमको नेक्स्ट सवाल। k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और k प्लस 1 भी इक्वल टू 0। ये माइनस का 3 इक्वल के इस तरफ आकर प्लस 3 हो जाएगा तो k की वैल्यू आ गया 3 और यहाँ पर प्लस का 1 इक्वल के इस तरफ आकर -1 हो जाएगा तो k की वैल्यू आ गया -1। हमने k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी तो हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक वैल्यू ये 3 और एक वैल्यू ये है -1। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 सेम एज इट इज पार्ट नंबर 1 की तरह। इफ x -1, यहाँ पे x -1 जो है वो फैक्टर है, जब भी फैक्टर आएगा तो जो रिमाइंडर होगा उसको हम कर देंगे 0 के इक्वल। ठीक है, सबसे पहले रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमें ये वाली वैल्यू पुट करनी है इस वाले पॉलिनोमियल में, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू ही हमने इसमें फाइंड करनी है तो बहुत ईजी है। इसी को हमने लेट कर देना p ऑफ x के x की क्यूब माइनस के x की स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो सेम ऐसे ही तरह हमें फैक्टर गिवन x -1। ठीक है, x -1 को हमने 0 के इक्वल रख देना है और फिर जो -1 है तो वो क्या हो जाएगा +1। वी हैव x इज इक्वल टू 1 क्योंकि -1 इक्वल के इस तरफ आकर +1 हो जाएगा। अब इसी x की वैल्यू 1 जहाँ पे x लिखा होगा वहाँ पे हमने पुट कर देना है 1। तो यहाँ पुट करेंगे p ऑफ यहाँ पे x था 1 इज इक्वल टू यहाँ पे x था तो 1 का क्यूब क्योंकि 1 की पावर क्या 3 माइनस k इंटू यहाँ पे x की वैल्यू क्या 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 11 यहाँ भी x था तो यहाँ भी 1 आ जाएगा और -6। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब है तो 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है 1 माइनस k यहाँ भी 1 1 जार 1 k क्योंकि 1 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो k आता है प्लस 11 1 जार 11 माइनस 6। अब इनको सॉल्व करेंगे 11 में 6 माइनस करेंगे तो 5 में 1 ऐड करेंगे 6 और माइनस k। तो p ऑफ 1 है वो हमारे पास आ गया 6 माइनस k। यानी कि वैल्यू पुट करने से जो लास्ट में आंसर है वो इसका रिमाइंडर था। सो रिमाइंडर हमारे पास आ गया 6 माइनस के। जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है एज x -1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या है 6 माइनस के। 6 माइनस के को हमने 0 के इक्वल रख दे रहे हैं तो ये माइनस का k इक्वल के इस तरफ आकर प्लस के हो जाएगा तो 6 इज इक्वल टू k, इनके k की वैल्यू आ गया हमारे पास 6। क्वेश्चन